नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते का बातचीत बुधवार के वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख ही रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक के ऊपर मैं स्क्रिप्ट लिखूं। तो मैंने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने फ़ोन को साइलेंट पे डाल दी, थोड़ा सा अच्छे से म्यूज़िक चला ली और मैंने सोचना फिर से शुरू कर दी। और तब मुझे समझ आया कि इस हफ्ते हम डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करें, कैसे आपका दिमाग ना भटके, आपका मन ना भटके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट और स्वीट है और 5 ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत सिंपल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो आप अभी करना शुरू कर सकते हो और आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि अपना दरवाज़ा बंद करके काम करो। अगर घर में आपकी अपना रूम है तो ग्रेट, आप उस दरवाजे के बंद करके आप काम कर सकते हो। अगर नहीं है, आप ऐसे जगह चुनो जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारा एक्टिविटी ना हो, जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते नहीं रहेंगे। और आप ऐसे जगह को चुनो जहां आप हर रोज बैठ के वहीं से काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये करना शुरू करेंगे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, जब हम इस जगह में बैठ रहे हैं तो सिर्फ काम करना चाहिए और किसी और चीजों में नहीं घुसना चाहिए। अगर आपका दरवाजा बंद नहीं है तो आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर कुछ एक्टिविटी चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं या कुछ भी जो भी चल रहा है, आपका मन मचलना शुरू कर देगा कि बाहर क्या हो रहा है, मैं भी जाके वहाँ कुछ देखूँ, मैं भी जाके उनसे बात करूँ, यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे सारे थॉट्स, ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे विचार आपके मन में, आपके दिमाग में शुरू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें को अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए दरवाज़ा बंद करके अपना काम अंदर कर लीजिए। टिप नंबर 2 ये है कि जब आप काम कर रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चला लेना। अब ये किस तरीके के म्यूजिक होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने बहुत मस्ती वाले म्यूजिक चलाए, जैसे बॉलीवुड या डांस म्यूजिक या म्यूजिक में जिसमें बहुत सारे लिरिक्स हैं, तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी काम के ऊपर नहीं होगा और मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ऐसे म्यूजिक चुनती हूँ जिसमें अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स हैं। ये म्यूजिक आपको यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स बना रहे हैं। मैं अपनी फेवरेट म्यूजिक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लिख दूंगी, आप चेक कर सकते हो। इससे क्या होता है, अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, उससे आपका ध्यान, आपका एकाग्रता, आपका फोकस बढ़ जाता है। और म्यूज़िक चलाने का एक और बेनिफिट ये है कि बाहर जो भी नॉइजेस है, जो भी साउंड्स है, लोग बात कर रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सारे डिम हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपने म्यूज़िक में सराउंडेड हो, उसमें आपका ध्यान चल रहा है और आप अच्छे से काम कर सकते हो या अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक चला लेना और उससे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर लेना। टिप नंबर 3, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपना सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस बंद करके रखना। सीरियसली, ये सबसे गंदा और सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन है। आप मतलब ये सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, अच्छे से म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला रहे हो और अपने पढ़ाई करना शुरू कर दी, और टिंग पिंग कुंग जो भी आप आपका नोटिफिकेशन साउंड है वो बजता रहेगा, तो आप ध्यान कैसे दे पाओगे? वो सबसे गंदा डिस्ट्रैक्शन है। तो एक बार ट्राई कर लेना, बस 1 घंटे के लिए ट्राई करना, ये सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। तो आप ही देखोगे कि इतना फ़र्क है आपके प्रोडक्टिविटी में, जब नोटिफिकेशंस ऑन थे और जब नोटिफिकेशंस ऑफ है। टिप नंबर 4 ये है कि जब आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई आपके दरवाजे के अंदर आ गए आपसे बात करने के लिए या आपसे उनका कुछ काम है, आप उनसे निगोशिएट करना, आप उनसे बात करना, ये पूछना कि क्या ये काम हम आधे घंटे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं पढ़ रही हूँ, तब तक मेरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, या 1 घंटे के बाद क्या हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगी, तब हम दोनों बैठ के जो आपको डिस्कस करना था वो कर लेंगे। तो ऐसे निगोशिएट, ऐसे बातचीत आप करके आपका डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देना। अगर आप घर से काम कर रहे हो या घर में पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं घर में जो सिर्फ आपको करना चाहिए, या वो आपका लिस्ट पे है कि ये आपका वीकली काम है या डेली काम है। तो आप इस तरीके के काम के लिए अलग सा टाइम रख लेना कि सुबह 1 घंटा में कर लूंगी या शाम को 1 घंटा में कर लूंगा, या फिर वीकेंड का काम वीकेंड पे करूंगा, ताकि घर में जो लोग हैं उनको भी पता है कि हाँ, ये काम आप करोगे लेकिन इस टाइम पे, और वो आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब आप काम कर रहे हो। टिप नंबर 5 ये है कि काम के बीच में रेगुलरली ब्रेक्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं लिया, अगर आपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं दिया, तो मन अपने आप जब उसको चाहिए ब्रेक लेना शुरू कर लेगी। जब आप काम कर रहे हो आपको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, आपको ध्यान नहीं आएगा काम के ऊपर। सो मेक श्योर यू टेक रेगुलर ब्रेक्स। और ब्रेक में आप बाहर आपके कमरे से निकल सकते हो, बाहर देख सकते हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, रिप्लाई कर लेना, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना, पानी पी लेना, वॉशरूम ब्रेक ले लेना। ये सब चीज़ें आप ब्रेक के अंदर कर सकते हो। और फिर जब आप ब्रेक खत्म करके वापस अपने कमरे के अंदर घुस जाओगे काम करने के लिए, देन फिर से आपका ध्यान काम के ऊपर ही रहेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब ब्रेक ले रहे हो उस ब्रेक को भी टाइम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आधा घंटा काम कर लिया और फिर बाहर निकल गए 1 घंटे ब्रेक लेने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा। आधे घंटे का काम 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 1 घंटा का काम 10 मिनट का ब्रेक, उसके ऊपर भी टाइमर लगा के उस 5 मिनट 10 मिनट में खूब सारा मस्ती कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना, फिर बैक टू वर्क फोकस के साथ। ऐसे आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हो काम के बीच में। तो दोस्तों ये थे 5 प्रैक्टिकल और सिंपल ट्रिक्स जो आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सको। आप ये ट्राई कर लेना। अगर इससे आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में लिख देना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ निकल ही नहीं रहा है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और कभी ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे हाथ के अंदर नहीं है, कोई और आके हमसे बात कर रहा है या कुछ और काम आ गया। बट ये रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे आपके हाथ में ही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई बाहर से आके आपसे बात कर रहा है तो आप उनसे निगोशिएट कर सकते हो कि हम बाद में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ। और अगर कुछ और काम आ गया तो आप उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या काम इम्पॉर्टेंट है, क्या काम अर्जेंट है और किसको पहले करना चाहिए। तो ये सब आपके हाथ में ही है, आपके कंट्रोल में ही है। ओके दोस्तों, कमेंट्स में ये भी लिख देना कि और किस टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी और फिर आपसे मैं शनिवार को मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन आप सेफ रहना, खुश रहना एंड टेक केयर। बाय।